ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। विपक्ष की बैठक में राहुल का इम्तिहान, क्या कांग्रेस बनेगी गठबंधन की असली ढाल? क्षेत्रीय दल क्यों नाराज, क्या है राज? ममता, अखिलेश और राहुल का नया खेल, 2029 की तैयारी या गठबंधन में दरार? कहते हैं सियासत में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है, ना कोई स्थायी दोस्त, लेकिन जब बात गठबंधन की हो तो मोहब्बत और लड़ाई की ये जुगलबंदी सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। दिल्ली में विपक्ष की बैठक हुई, माहौल गर्म था। मंच पर थे राहुल गांधी और उनके सामने थे वो क्षेत्रीय क्षत्रप जिन्हें लगता है कि कांग्रेस राष्ट्रीय लेवल पर तो दिल दिखाती है, लेकिन राज्य की राजनीति में अपना पुराना दबदबा नहीं छोड़ पा रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव लूट का ब्यौरा रखा, अखिलेश यादव ने बड़े दिल की गुहार लगाई और तेजस्वी यादव ने 2029 की चेतावनी दे दी। आखिर इन सब ने मिलकर राहुल गांधी को क्या समझाया और राहुल ने इन सब पर क्या दांव खेला? आज इसी पर करेंगे बड़ा खुलासा। दिल्ली की इस बैठक में एक ही सुर सुनाई दिया, कांग्रेस ही चुंबक है, लेकिन कांग्रेस को थोड़ा झुकना होगा। 10 महीने बाद हुई इस बैठक में ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव को कहना पड़ा, भैया थोड़ा बड़ा दिल दिखा दीजिए। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ वामपंथी दल हैं जिन्हें केरल में कांग्रेस की दगाबाजी चुभ रही है, तो दूसरी तरफ सपा और राजद हैं जिन्हें अपने राज्यों में कांग्रेस का व्यवहार खल रहा है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के सामने आईना रखा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर तो हम भाजपा के खिलाफ साथ हैं, लेकिन राज्यों में कांग्रेस का जो समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन चाहिए वो नदारद है। मतलब साफ है, क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस बड़ा भाई होने का रुतबा छोड़े और सहयोगी बनकर काम करे। बैठक की सबसे खास बात रही ममता बनर्जी का आक्रामक अंदाज। बंगाल चुनाव में मिली हार को ममता बनर्जी हार नहीं मानती, लूट मानती हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब पर गंभीर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा, अब रणनीति आप तय करो, हम साथ हैं। लेकिन खेल यहाँ दिलचस्प हो गया जब अखिलेश और तेजस्वी ने भी अपने अपने राज्यों में वोट चोरी का मुद्दा उठाया, तो राहुल गांधी ने एक बड़ा स्टैंड ले लिया। राहुल गांधी ने कहा, ममता 90% आश्वस्त है, अखिलेश तेजस्वी 40%, लेकिन मैं 100% आश्वस्त हूँ कि महाराष्ट्र, हरियाणा और एमपी जैसे कई चुनाव चोरी हुए हैं। ये राहुल गांधी की तरफ से दिया गया वो जवाब था जिसने बैठक की पूरी दिशा ही बदल दी। उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं की छोटी शिकायतों को एक बड़ी राष्ट्रीय लड़ाई में बदल दिया। माकपा के नेता डी राजा और जॉन ब्रिटास ने राहुल गांधी से वही पुराना सवाल पूछा, भाई केरल में हमारे खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? जवाब में राहुल का अंदाज एकदम सधा हुआ था। उन्होंने कहा, केरल में हमारी जो स्थानीय इकाई है वो वहाँ की जमीनी हकीकत और जरूरतों के हिसाब से चलती है। इसे राष्ट्रीय गठबंधन के चश्मे से मत देखिए। ये राहुल का बैलेंसिंग एक्ट था। एक तरफ गठबंधन की मजबूरी, दूसरी तरफ राज्य में सत्ता पाने की भूख। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने माहौल को शांत किया। उन्होंने कहा कि 2029 दूर नहीं है। मोदी सरकार को एक बार अल्पमत में लाकर हमने अपनी ताकत दिखाई है। अब पुरानी हार को भूलकर हमें आगे बढ़ना होगा। उद्धव ठाकरे ने सुझाव दिया कि अब हर 2 महीने में बैठक होगी, मतलब अब इंडिया गठबंधन ढीला नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि राहुल गांधी उन्हें स्पेस दे, वहीं राहुल गांधी चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल ये समझें कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। अखिलेश ने कहा, बड़ा दिल दिखाओ, राहुल ने कहा, प्यार और स्नेह मिलेगा। क्या ये मोहब्बत और लड़ाई का ये खेल 2029 तक कायम रहेगा या फिर राज्यों की राजनीति में मची ये रार गठबंधन की नींव हिला देगी? ममता, अखिलेश, तेजस्वी और राहुल की इस बैठक ने तो ये साफ कर दिया है कि विपक्षी गठबंधन अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से या तो एक नई दिशा मिलेगी या फिर पुराने जख्म और गहरे हो जाएंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।